नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरें आ रही हैं त्रावड़ी के शिव शक्ति इंटर ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड में, जहां आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहीं इसी राइस मिल में शिव शक्ति इंटर ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड में पहुंचे थे, जहां रोड शो के दौरान यहां के सीएमडी रमेश गुप्ता और उनके सुपुत्र अमन गुप्ता ने उन्हें गदा भेंट की थी। यहीं से मनोहर लाल के रोड शो की शुरुआत हुई थी और आज 2 दिन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां आज एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने यहां लोकसभा के प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए वोट भी मांगे। उन्होंने यहाँ अपने लिए भी लोगों से वोट की अपील की, क्योंकि आपको बता दें कि त्रावड़ी में अधिकांश राइस मिल मालिक के जो घर है वो करनाल में है और उनके वोट भी करनाल में, इसलिए आज मुख्यमंत्री यहाँ वोट मांगने की अपील करने यहाँ पहुँचे थे। आज सीएमडी रमेश गुप्ता और उनके सुपुत्र अमन गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और इस दौरान एमडी अमन गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गदा भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी, ऑल इंडिया राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथीराम गुप्ता, राकेश गुप्ता, शिवनाथ कपूर, त्रावड़ी राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बंसल, नई अनाज मंडी के अध्यक्ष शीशपाल गुप्ता, भाजपा नेत्री मीना चौहान और पंजाबी सभा के अध्यक्ष राजीव नारंग तथा राइस मिल एसोसिएशन के सचिव राकेश हंस आज मंच पर ही मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री को फूल देकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भी बड़े सहज तरीके से सभी कार्यकर्ताओं से मिले और इस दौरान जो है कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। रमेश गुप्ता और उनके सुपुत्र अमन गुप्ता ने आज एक भव्य कार्यक्रम किया था और एक सुनियोजित तरीके से व्यवस्था की हुई थी और त्रावड़ी के अधिकांश राइस मिलर्स, व्यापारी, आड़ती और त्रावड़ी के आम लोग भी इस जनसभा में मुख्यमंत्री को सुनने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आने वाले 25 मई को भाजपा के समर्थन में भारी मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। पिछले 10 सालों में भारत का रुतबा पूरे विश्व में बढ़ा है और दुनिया का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 देश बनकर उभरा है। लेकिन इस बार मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 में जब हम तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश में 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के इलाज का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो। हर घर के बिजली का बिल 0 करने और देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने की व्यवस्था सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 3 करोड़ और मकान बनाकर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। उनके नेतृत्व में देश का समग्र विकास हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 60 साल के शासनकाल के दौरान देश हित में कोई खास काम नहीं किया। कांग्रेस के लोगों ने केवल देश को लूटने का काम किया, देश को गरीबी की ओर धकेला। कांग्रेस को सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता नहीं, ना ही देश की रही, सिर्फ अपना घर भरने की चिंता करते रहे। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने 9.5 सालों तक हरियाणा की लगातार सेवा की, बिना खर्ची के पर्ची के सरकारी नौकरी युवाओं को दी है। आज गांव में जिन लोगों को नौकरी मिली है वो भाजपा सरकार को दुआएं दे रहा है। इस दौरान उन्होंने वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि 25 मई की जब तारीख आएगी तो लोकसभा के लिए आप लोकसभा और करनाल विधानसभा के उपचुनाव में कमल का बटन दबाकर ये दोनों सीटें आपने नरेंद्र मोदी की झोली में डालनी है। इस अवसर पर सीएमडी रमेश गुप्ता के साथ साथ उनके सुपुत्र अमन गुप्ता, भाजपा के कोषाध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रिज गुप्ता, विजय गोयल,
नाथी राम गुप्ता, रविंद्र सिंगला, प्रमोद सिंगला, त्रावड़ी गौशाला के अध्यक्ष राकेश गर्ग, न्यू कैंप से एमडी सुनील गुप्ता, प्रमोद बंसल, मंडल अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, वरिष्ठ नेता शिवनाथ कपूर, उद्योगपति प्रदीप गुप्ता, नरेश बंसल, राकेश गर्ग, विजेंद्र सिंगला, रुशील गुप्ता, अनीश गुप्ता, मीना चौहान, जय भगवान गुप्ता, त्रावड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष वीरेंद्र बंसल, मुकेश गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, उद्योगपति अनिल गुप्ता, हरजिंदर सिंगला, राजकुमार नायक, संजीव गुप्ता, विनय गोयल, बॉबी बंसल, अमित रेजा, विजय गोयल, सुनील गुप्ता, रामपाल लाठर सहित कई लोग वहाँ मौजूद। देखिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की यह त्रावड़ी से सीधी रिपोर्ट। आप अपनी राय शुमारी कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर दीजिए और इस खबर को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए रिपोर्ट। राइस यूनिट में आज यहाँ उनका प्रोग्राम रखा हुआ है। पूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी राइस एसोसिएशन के सदस्य, मंडी एसोसिएशन और सभी आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। माननीय सभी से माननीय प्रधानमंत्री के लिए भारी संख्या में हमारा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 25 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी विधानसभा मिलेगा और मनोहर लाल जी बारी लोकसभा में केंद्र की राजनीति से संबंधित सवाल करना चाहूंगा। गठबंधन कहता है कि मुख्यमंत्री जीतेंगे, लेकिन शहरा प्रधानमंत्री सर किसके सिर बांधेंगे? वो ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। विपक्ष का जी विपक्ष का पता लगता है कि उन्होंने बोला है कि जैसे आप पत्रकारों ने पूछा कि आपको प्रधानमंत्री क्यों होगा, तो सभी ने कहा कि हर संगठन का कपड़ा और जो भी हमारे अलग अलग दल के हम रखे हुए हैं, अलग अलग दल से कोई ना कोई एक साल के लिए ये कोई काम नहीं है कि जब हम क्या बदल देश को एक मजबूर शक्त नरेंद्र मोदी जी मतलब रेवड़ी है, रेवड़ी बांटेंगे वो तो रेवड़ी बांटने के क्या करेंगे उसके बाद एक साल में क्या उनकी पॉलिसी होगी, क्या नीति। लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर चुकी है और क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ और एक मजबूत नेतृत्व देश को चाहिए। जी लकड़ी जी क्या करना चाहिए सर? 400 पार क्या लगता है क्या लगता है ग्राउंड में क्या करेगा और हम मानते हैं और हमारी कोशिश रहेगी हर आदमी लोगों का रुझान जाता है कितना काम किया है जो आज तक कभी हुआ है तो होगा और इसके प्लान के अंदर सब लोग क्या बनाए और सब साथ में हर आदमी अपने वोट का आप इन सारे व्यापारियों को आज यहाँ पे किया पहले भी आप जब मनोहर जी सारे व्यापारी सारा व्यापारी क्या लगता है त्रावड़ी का जो व्यापारी है भाजपा के साथ में लगता तो ऐसा ही है और होना नहीं चाहिए। सब पैसे से आए हुए नहीं अपनी मर्जी का है और अपनी मर्जी से वोट का अधिकार है। अरे मैं सबका हमारे साथ लगे और हर आदमी अपने वोट का इस्तेमाल करें और मनोहर लाल जी घूम के लिए तो आप इस वक्त आगे मनोहर लाल जी हमें धन्यवाद।
माता की जय। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान। जी वैसे आपका वोट स्वागत है एक बार फिर से मोदी जी, आपका वोट किसको जाएगा? कमल का वोट कमल जी। आपके बाद 400 बार कमल का जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। अब की बात 400 पार जो राम को लाए हैं तरावड़ी की जनता एक तरफ उनको लाने के लिए तैयार है। तैयार 400 पार होगा और लोकसभा विधानसभा में भी कम से कम 273 लाख से जीत के हमारे नायब सिंह सैनी जी और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जाएंगे और फिर से कमल खिलेगा। हरियाणा में 100% खिलेगा, 10 की 10 और 11वीं सीट खिलेगा। इससे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे कितने जोश है, अगर बहुत जानना हो यहाँ पे कैसे जोश आएगा। 25 तारीख को मतदान है, 25 तारीख को मतदान है। अपील क्या करेंगे? क्या करेंगे अपील? सारे देखते हुए देश के को देखते हुए ग्रहण करेंगे। सर बात करेंगे ना, एक सर विपक्ष कहता है कि आप संविधान को बदल देंगे, क्या करना चाहेंगे आप इसके लेकर? ये कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ बोल करके वोट जिहाद करने का काम कर रही है, लोगों के झूठ बोल करके वोट तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, उसके पैरों तले से जमीन निकल चुकी है और कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से देश से साफ हो रही है और वो बखड़ा गए हैं। अब कभी कुछ आरोप लगाते हैं, कभी कुछ आरोप लगाते हैं, देश सम चुका है इनकी बातों में। क्या संविधान बदलना इतना आसान है, क्या करना चाहेंगे आप सर? 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने संविधान के अनुसार देश को चलाया है, इन्होंने संविधान की धज्जियां अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी सर तरावड़ी अपील क्या करेंगे? पार्टी के नेतागण, सभी सेलर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और आज इस भव्य कार्यक्रम में जो हमारे गणेश गुप्ता जी द्वारा आयोजित किया गया है, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मातृशक्ति आई है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। भाइयों, चुनाव चल रहा है, ये देश का महत्वपूर्ण चुनाव है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये गांव का या वार्ड का चुनाव नहीं है। देश की दिशा और दशा तय करने वाला दुनिया के अंदर ये चुनाव है कि भारत की दिशा और दशा क्या होगी, उसकी तरफ हमने मजबूती से ये आगे इस सबसे बड़ी पंचायत का निर्वाचन करना है। मैं आज आप सबके चरणों में अपील करने के लिए आया हूं। 25 मई को इस लोकतंत्र के पर्व को हमने हर्षोल्लास के साथ मनाना है और आज जो देश बोल रहा है, मैं जहां भी जाता हूं एक बात आती है कि अब की बार मोदी जी 400 पार जाएंगे। परंतु भाइयों, ये 400 पार तभी जाएंगे जब हम घर से परिवार सहित निकल करके लाइन में लग करके कमल का बटन दबाएंगे तो कोई ताकत दुनिया की नहीं है कि 400 पार ना जाए। नरेंद्र मोदी जी 400 पार चले जाएंगे। मैंने कहा है कि महत्वपूर्ण चुनाव है, गंभीर चुनाव है, देश की दिशा दशा तय करने का चुनाव है। दो विचारधाराएं देश के अंदर हैं। एक विचारधारा घमंडिया गठबंधन की है, जिनकी एक ही सोच है कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। एक विचारधारा नरेंद्र मोदी की है, जिसकी सोच है हमने देश को बचाना है।
पिछले 10 वर्षों में गरीब के हित में काम हुए हैं, किसान के हित में काम हुए हैं, महिलाओं के हित में काम हुए हैं, युवाओं के हित में काम हुए हैं। भाइयों, आप लोगों से अपील है, क्योंकि गला भी जवाब दे रहा, अभी कई कार्यक्रम और हैं। मैं तो ये अपील निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ था कि मनोहर लाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हरियाणा की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। जो हरियाणा भ्रष्टाचार के अंदर जाना जाता था, जो हरियाणा बदलियों में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा युवाओं को पैसे लेकर के नौकरी देने में जाना जाता था, और जो हरियाणा क्षेत्रवाद के लिए जाना जाता था, एक क्षेत्र का विकास होता था और पूरा हरियाणा उस विकास से पीछे रहता था। और इन सब बातों को आदरणीय मनोहर लाल जी ने सभी को असत्य साबित किया है। हरियाणा का भी समान रूप से विकास किया है, युवाओं को भी विश्वास बढ़ाने का काम किया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। भाइयों, ऐसा सिस्टम बनाया, महिलाओं को सशक्त किया है और किसानों को मजबूत किया है। गरीब के चेहरे पर इन 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने भाइयों मुस्कान लाने का काम किया है। आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसा व्यक्ति है दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। जब 10 वर्षों में हम देखते हैं 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। इन 10 वर्षों में भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये अंतर हमारे इस विचार के अंदर आया है। भाइयों, जब लगातार नरेंद्र मोदी जी देश को भी गरीब की भी चिंता कर रहे हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों आजकल उल चुल बयानबाजी दे करके और झूठ बोल करके लोगों के वोट के ऊपर डाका डालना चाहते हैं। इस बात से सचेत रहना है, इस बात से चौकस भी रहना है। लंबे समय तक ये लोग झूठ बोले हैं और अब भी झूठ बोल करके लोगों को बहला करके वोट लेने का काम करते हैं। जो इससे बचना भी है, इससे बचाना भी है। आज एक ही व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है, वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है। तरावड़ी के अंदर कमल का बटन दबेगा, उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी, और जब उसकी ताकत मोदी के पास जाएगी तो और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, आप लोगों से, क्योंकि हमने देख करके ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाइयों इस देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए, आने वाली हमारी संस्कृति भाइयों स्वच्छ रहे, मजबूत रहे, ये देश आतंकवाद से भाइयों मजबूत रहे। ऐसे जो जितनी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सबका भी दायित्व बनता है ऐसे व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, मनोहर लाल जी का जो चुनाव निशान है वो चौथे नंबर के सामने का बटन दबाना है, और करनाल से जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं उसका दूसरे नंबर के सामने का बटन दबाना है। दोनों के दो चुनाव बड़े माध्यम से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आइए, इसके लिए आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आया था। इतनी संख्या में आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। भाइयों, आप लोग कमल का फूल जिताइए, आगे की जिम्मेवारी मेरी है। जो भी काम आप लोग कहेंगे उस काम को पूरा करना वो हमारी जिम्मेदारी है। मोदी सरकार आप सभी से निवेदन रमेश गुप्ता जी की ओर से जलपान की व्यवस्था बोलने कर जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।
और यहाँ सामने कपिल थोड़ा पीछे रहा सामने फंस गए थोड़ा छाड़ो एक मिनट चाले थोड़ा छाड़ो लगे सारे तो पुरजा बन गए बढ़िया लगे